जय श्री राधे कृष्ण। पत्नी के अलावा एक दूसरी स्त्री से मिलन करना पाप नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पत्नी के अलावा एक स्त्री से शारीरिक मिलन कर सकता है। एक बार नारद जी नारायण का जाप करते हुए अंतरिक्ष के मार्ग से यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक के देवता विशालकाय सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं। तभी देवर्षि नारद उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद को आता देख यमराज उनका स्वागत करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हुई है। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे मृत्यु और न्याय के देवता यमराज, आपको प्रणाम है। फिर राज कहते हैं कि हे देवर्षि, आज बड़े युगे के बाद आप यमपुरी पधारे हैं। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। कृपया आप हमें बताने की कृपा करें कि आप किस प्रयोजन से यमपुरी आए हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। तीनों लोकों के प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड का कार्य आप करते हैं। आपके पास समस्त प्राणियों और समस्त चराचर का लेखा जोखा रखा हुआ है। पापी मनुष्यों को आप नरक में डालते हैं और पुण्यवान मनुष्यों को आप स्वर्ग में भेजते हैं। इसीलिए आपको मनुष्यों के पुण्य और पाप कर्मों का ज्ञान है। मैं आपके पास एक विचित्र प्रश्न लेकर आया हूं। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। फिर यमराज कहते हैं कि देवर्षि, आप सत्य कहते हैं। हमारे पास इन तीनों लोकों के प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने हमें यही कार्य सौंपा। हम प्रभु के आदेश से ही मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों का आधार रखते हुए दंड देते हैं। हे देवर्षि, आपके मन में जो भी प्रश्न अथवा शंका है, उन्हें संकोच होकर करें। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका समाधान करने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। तब देवर्षि कहते हैं कि हे यमराज, शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए। किंतु मैंने यह देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं, कई स्त्रियों से संबंध रखते हैं। तो क्या यह पाप नहीं है? क्या इससे मनुष्यों को नरक में डाला जाता है? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? क्या मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है? कृपया आप मेरी शंका को दूर करें। यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि, आपने समस्त जनजाति के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। संसार में मनुष्य एक से अधिक विवाह कर सकता है या नहीं कर सकता? इसका उत्तर देने के पूर्व आपको मैं एक कथा सुनाता हूं। इस महान कथा से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए इस कथा को आप ध्यान से सुनें, और जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, मैं उसके अपराध क्षमा कर देता हूं। नारद जी कहते हैं कि हे यमराज, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से सुनूंगा। तब यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल की बात है कि मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी के अत्यंत गुणवान, बलवान, रूपवान एक राजा थे, जिनका नाम था धर्मपाल। महाराज धर्मपाल एक न्यायप्रिय राजा थे।
उनकी प्रजा उनके न्याय से अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। राजा भी अपनी प्रजा का अच्छी तरह से देखभाल किया करते थे। प्रजा की जरूरतों का अच्छी तरह से देखभाल किया करते थे। महाराज की सुकन्या नाम की पत्नी थी, जो कि अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और रूपवान एक पतिव्रता नारी थी। महाराज धर्मपाल और पत्नी सुकन्या बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वह हर प्रकार के धर्म और अनुष्ठान किया करते थे। उनके साम्राज्य में सब कुछ था, परंतु कमी अगर थी तो सिर्फ एक बात थी कि महाराज को कोई संतान नहीं थी। और इस बात से महाराज, महारानी, प्रजा दुखी रहते थे। प्रजा को भी महाराज की ऐसी दशा देखी नहीं जा रही थी। कितने भी प्रयास करने पर भी महाराज को कोई संतान नहीं हो रही। महाराज ने अनेकों वैद्य बुलाए, अनेक पुत्र प्राप्ति के उपाय किए, दान किया, धर्म किया, व्रत किया, किंतु उन्हें किसी भी उपाय से संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक दिन प्रजा जन महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करें। किंतु महाराज अपनी प्रजा की बात से सहमत नहीं होते। महाराज अपनी रानी सुकन्या से अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए अपनी पत्नी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे। तथा महाराज शास्त्रों का भी ज्ञान रखते थे कि एक पुत्र को, एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। एक पत्नी के होते हुए किसी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार एक मादा पशु के साथ दो नर पशु नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार से एक पुरुष के साथ दो स्त्रियां कभी सुखी नहीं रह सकती। जो पुरुष एक पत्नी होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, वो घोर पाप करता है, तो वह घोर नरक में गिरता है। इसी कारण से महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। फिर प्रजाजन महारानी के पास जाकर विनती करते हैं कि हे महारानी, महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। तब महारानी प्रजा के दुख को समझती हैं और महाराज के पास आकर कहने लगती हैं कि हे स्वामी, आप कृपया दूसरा विवाह कर लीजिए और हमारे राज्य को, भविष्य में एक राजा की आवश्यकता पड़ सकती है। महाराज महारानी को भी मना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रिया, यदि मैं दूसरा विवाह भी कर लूंगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। और तुम बताओ, क्या तुम मेरे दूसरे विवाह से खुश रह पाओगी? तब रानी कहती है कि हे स्वामी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं अपने सौतन को अपनी बहन मानकर प्यार दूंगी। कृपया आप संकोच न करें। आपको किंचित मात्र भी दुख नहीं होगा। मैं आपको विवाह के लिए सहमति देती हूँ। तब महाराज कहते हैं कि हे देवी, किंतु मुझे उस पाप से कौन बचाएगा जो एक स्त्री के होते हुए भी दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखने से मिलता है। इस पाप से कोई मुक्ति नहीं है। मैं ऐसा घोर अनर्थ नहीं करना चाहता। उधर स्वर्गलोक से भी महाराज के सभी पूर्वज इस घटनाक्रम को देख रहे होते हैं। वे अपने पुत्र के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी रहते हैं। पूर्वज सोचते हैं कि यदि महाराज को पुत्र नहीं होगा तो उनके कुल का विनाश हो जाएगा। इसी भय से सभी पूर्वज दुखी हो जाते हैं और फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के सपने में आकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी ये दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का विनाश हो रहा है।
तब महाराज अपने पूर्वजों से कहते हैं कि हे महात्माओं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो सभी इतने दुखी हुए हैं? आपकी आत्मा की शांति के जो भी उपाय हैं मैं अवश्य करूँगा। वे पूर्वज कहने लगते हैं कि हे पुत्र, हमारी मुक्ति का एक ही उपाय है, वह है तुम्हारी संतान। तुम एक पुत्र उत्पन्न नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। तुम्हारा संपूर्ण कुल और वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे पुत्र, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह करो। पुत्र के बिना मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती है। पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। वह श्राद्ध करता है तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वह पृथ्वी लोक पर दान धर्म करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन की प्राप्ति होती है। इसलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय करो। अपने पितरों की भी बात सुनकर के भी महाराज दूसरा विवाह करने के लिए भी तैयार नहीं होते। फिर सभी पितृगण दुखी होकर यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, हमारे कुल की रक्षा कीजिए। हमारे पुत्र की कोई संतान नहीं है, संतान के बिना हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। कृपया हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दें। फिर यमराज कहते हैं कि हे महात्माओं, मैं अवश्य ही तुम्हारे पुत्र को समझाऊंगा और पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। ऐसा कहकर यमराज पृथ्वी लोक पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके महाराज धर्मपाल के दरबार में जाते हैं। तो साधु को देखकर महाराज धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि हे महात्मा, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से हमारे दरबार में पधारे? आपके मुखमंडल का यह तेज देखकर प्रतीत होता है कि आप कोई बड़े तपस्वी हैं। तब वह साधु उस राजा से कहते हैं कि मैं साक्षात यमराज हूँ। तुम्हारे पूर्वजों द्वारा प्रार्थना करने पर ही स्वयं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। वह साधु महाराज से कहते हैं कि हे वत्स, तुमने अपने पूर्वजों को रुष्ट किया है, जिससे तुम्हारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुत्र को अवश्य जन्म देना चाहिए। फिर महाराज कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं विवश हूँ, मैं दूसरा विवाह करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। इससे अच्छा है कि मैं पुत्रहीन होकर जीवन व्यतीत करूँ। यमराज कहते हैं कि हे वत्स, तुम्हारे न्यायप्रिय और आचरण से और एक पत्नी के प्रति एक निष्ठता को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। किंतु हे धर्मपाल, एक पुरुष दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है, यदि उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की सहमति दे देती है तो वह पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। इसमें कोई पाप नहीं है। शास्त्र कहते हैं यदि एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति दे देती है तो उसे दूसरा विवाह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। साक्षात यमराज के द्वारा ऐसे वचन सुनकर महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद देते हैं। फिर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराज धर्मपाल अपनी पत्नी सुकन्या के पास आते हैं और अपनी पत्नी से दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं। अपनी पत्नी से दूसरा विवाह करने की अनुमति प्राप्त करके महाराज दूसरा विवाह कर लेते हैं और जिससे उन्हें सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उधर स्वर्ग लोक में सभी पूर्वज आनंदित हो जाते हैं और यमराज का बार बार धन्यवाद करते हैं। तो इस प्रकार यमराज जी ने नारद जी को स्त्री और पुरुष के विवाह और आचरण संबंधी महत्वपूर्ण ज्ञान दिया कि एक पुरुष पुत्र की प्राप्ति हेतु अपनी पत्नी से अनुमति प्राप्त करके दूसरा विवाह कर सकता है। ये धर्म के अनुरूप है, न्यायोचित है और मोक्ष का भी एक मार्ग है। जय श्री राधे कृष्णा।